कोई तुमको ऐसे तो बहुत भला भला बात करता दिखेगा, कोई भाजपा की तरफ चला जाएगा, कोई कांग्रेस की तरफ, कोई सपा की तरफ, बसपा की तरफ। जो बहुत उछलेगा कूदेगा वो चुनाव में भाग नहीं लेगा, तो कोई कहेगा कि हम नोटा का बटन दबा देंगे। लेकिन चाहे आप कुछ भी करें, आप राजनीति का हिस्सा बन करके ही रहेंगे, उससे आप अलग यह तय है। आप भाग जाएंगे तो भाग करके आप सहयोग कर रहे हैं किसी का सहयोग तो हो ही जाएगा। निश्चित है। अगर आप भाग भी जाएंगे तो सहयोग हो रहा है, क्योंकि जब हट गए, एक सेना हट गई पीछे, भाग गई, तो फिर तो ये अब इतने ही सेना लड़ना है। सही है। तो आप भाग करके भी राजनीति का हिस्सेदार बनते हैं। भले वो समझ रहे होंगे कि हम हिस्सेदार नहीं, लेकिन वो गलत फहमी है होती है। सही है। आप हिस्सेदार तो आप रहेंगे ही, रहेंगे ही रहेंगे। उससे आप भाग नहीं पाएंगे। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग को तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मंदिर में घंटे हिला रहे हैं, लेकिन ये सब झूठी पाखंड वाली बात है। आप उसके साथ हैं ही हैं। हाँ, मंदिर में घंटे किसका हिला रहे हैं? तो आपके राम जी भी राजनीतिज्ञ थे, कृष्ण जी भी थे, हनुमान जी भी थे, दुर्गा जी थी, शंकर जी, सब तो राजनीतिज्ञ ही थे। भाग के कहाँ जाएंगे आप? तो आपको एक चुनाव करना पड़ता है। अब कौन किस आधार पर चुनाव कर लेगा, या गीता का बहुत बड़ा रहस्य है, उसका मामला है। समझ ले तो सब चीजें उसमें है। हाँ, तो है, उसमें सारी चीजें। भागने की बात नहीं दी गई है। तुमको तो युद्ध करना ही करना तुम भाग नहीं सकते। भाग भी जाओगे तभी तो भाग भी जाओगे तो भी राजनीति रहेगी, हिस्सेदारी रहेगी। तब तो फिर यही लोग कहेंगे कि तुम भाग गए। तो भाग गए, वही भगवान ने कहा है। तुमको लोग भगोड़ा कहेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे निंदा भी करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और उसके बाद फिर जब ये लोग जीतेंगे तो फिर ये लोग जो है अत्याचार करेंगे, आतताई हो जाएंगे, अधर्मियों का राज हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा। जब अच्छे लोग भाग जाएंगे तो राक्षसों का ही तो राज होगा, बिल्कुल होगा। जब अच्छे लोग युद्ध से भाग जाते हैं तो वही होता है। तो युद्ध तो एक युद्ध है जो कि मानव जाति में तब से लेकर आज तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। युद्ध कभी, कुछ लोग कहते हैं विश्व युद्ध अब होगा। अरे विश्व युद्ध का हो ही रहा है युद्ध। पूरे विश्व में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है जबकि युद्ध नहीं होता, लगातार चल रहा है, लगातार। हाँ, अब हो कि बहुत बड़ा विध्वंसक हो जाए वह बात एक दूसरी है, लेकिन युद्ध तो सदैव चल रहा है। युद्ध से नहीं सकते, युद्ध जारी है, राजनीति जारी है। पति पत्नी के बीच में राजनीति है, हाँ, पिता पुत्र के बीच में राजनीति चल रही है, भाई भाई में राजनीति चल रही है। राजनीति से तुम बच ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं बच सकते, क्योंकि राजनीति कोई ये नहीं है कि किसी की फिलोसफर ने राजनीति बनाई है, कि किसी विचारक ने बनाई है। नहीं, राजनीति तो इस अस्तित्व में ही है, अस्तित्व में। सही हाँ, इसीलिए राजनीति है। ये तुम पशुओं में भी देख लो, उसमें भी कोई लीडर मिलेगा, कोई ये मिलेगा। उसमें बंदरों में देखो, बंदरों की टोली होती है, उसमें लड़ाई होती है। शेरों में देख लो, कुत्तों में देख लो, चींटियों में देख लो, मधुमक्खियों में देख लो, किसी भी प्राणी में देख लो, इतिहास के पन्नों में है ही, किसी भी प्राणी में देख लो, राजनीति सब में है। राजनीति तो होना ही होना, अनिवार्य चीज है। शासन की नीति है, और शासन की नीति क्या है? फोर्स। शासन की नीति क्या है? फोर्स। जान लेना, जिसके पास फोर्स है वही शासक है, वही सबसे ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करेगा और करवाएगा अपने करीबियों को। यही है राजनीति का मूल सिद्धांत, यही है, फोर्स। और ये जो निर्जीव तत्वों में भी तुम पाओगे, बड़े बड़े जो वो स्टार्स हैं, बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वे क्या करते हैं? जो उससे कमज़ोर है उसको खींच लेते हैं अपनी ओर, तो अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने में उसको मिला लेते हैं। जो बड़े बड़े देश हैं जैसे चीन उन है, अपने अगल बगल वाले को खा रहे हैं छोटे छोटे देशों को मिला ले रहे हैं। भूटान, तिब्बत वगैरह सब मिल जाएंगे, इन सबको मिला लेगा। छोटे देशों का अस्तित्व बचना बहुत मुश्किल होता है, सदैव भयभीत डरे हुए से रहते हैं, क्योंकि ताकत जिसकी कम है उसके पास बचने का एक उपाय है, वो है कि बड़े के साथ अलायंस कर ले, वो बड़े के साथ गुट बना ले एक,
कि भाई हमारे पर लड़ाई होगी तो आपको मदद करनी है आपको, तो उस तरह से बचते हैं। तो राजनीति से न कोई देश बच सकता है, न कोई जाति बच सकती है, न कोई कौम, नहीं कुछ नहीं बोले। आपको उसमें भाग लेना हर हाल में। तो जब भाग लेना ही है तो बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत कैलकुलेशन के साथ, सतर्कता के साथ और एक अच्छी नीति के साथ कि आपके भाग से लेने से ऐसा प्रभाव पड़े कि जिससे लोगों का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी भी जो है आपको अच्छे भाव से याद रखे। यहाँ भी चुनाव हो रहा है तो भाग तो लेना है, ना चाहिए। आपको मतदान करना है। मतदान क्या, मत युद्ध है ये। हाँ, मेरे मत का महत्व है ये मैं समझ रहा हूँ। हर आदमी को अपने मत का महत्व नहीं है, लेकिन मेरे मत का महत्व है वहाँ मैं जहाँ जाऊँगा वो भारी हो जाएगा। वो तो है, वो तो फैक्ट है। वो तो मत का महत्व है, मत युद्ध है। इसलिए इस बार वहाँ आपको एक पक्ष लेना है जो आपके हित में हो, सबके हित में हो, वैसा पक्ष लिया जाए तो अच्छा होता है। तो इसने कहा है ना कि कभी कभी जो है तो कठोर बनना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है। अपने करीबियों के खिलाफ वोट देना पड़ेगा कभी कभी। वही चीज है, आपको अपनापन वहाँ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि न्याय तभी हो पाएगा। हाँ, न्याय को सामने में रखना पड़ेगा। ईश्वर का एक स्वरूप न्याय है। और न्याय के हिसाब से अगर आप फैसला करें तभी आप तो धर्म पे हैं। हाँ, तभी आपको चैन भी मिलेगा भीतर से वोट देने से। अन्यथा फिर तो लोभी लालची लोग तो भाई कोई पैसा से दे रहा है, कोई अन्य के पैरवी से, इससे उससे प्रेशर से दे रहा है। अब यहाँ पर 15 अगस्त का तुम आए थे नहीं ना, कार्यक्रम था यहाँ, वो RSS के कुछ लोग आए थे, मतलब पूरा क्षेत्र देखने वाले। पता चला हमको। तो यहाँ बैठाए थे, संजीव मिलाया था, संजीव उनसे मैं परिचय कराया। और वही राजनीतिक चर्चा जो है, संजीव ने परिचय कराया था कि गुरुजी का सिद्धांत है ऐसे ऐसे। हाँ, कंफू तंत्र का। कहा कि आप लोग बात कीजिए। संजीव चला गया। तो पूछे कि हाँ क्या है बताइए। तो मैं बताने लगा, शॉक्ड हो गए वो। शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ, और उसके बाद जो है एकदम ऐसे गाल मुँह फुला लिए जैसे कि यही सबसे बड़े नेता हैं, इनको सबसे बड़े पद से मैंने हटा दिया। दृष्टि असल बात सीमित है ना। वही आपने कहा ना कि न्याय को जब आप उस तराजू पे नहीं तोलेंगे तो आप सीमित दायरे में सोच रहे हैं ना, जब तक विस्तार अपना नहीं करेंगे नहीं बढ़ पाएगा। और ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था उमेश, कि इतने 7-8 लोग थे, सारे लोग का गाल फूल गया था। अब मुश्किल से 1.5-2 मिनट की बात भी थी। ऐसा लग रहा था कि इनको मंत्री पद से हटा दिया हूँ। संघ वाले ने जो एक चीज मैं बताऊं, संघ के जो लोग हैं, जो मतलब कट्टर संघ के जो उच्च पदों पे हैं, जैसे वही जिला के उच्च पद पे हैं, ये लोगों को क्या है कि वहां से ट्रेंड करके भेजा जाता है। एकदम ट्रेंड की, एकदम आप उससे ज्यादा कुछ सोचे ही ना। और इससे अगर इधर कोई भी बोल रहा तो फिर आपका वो नहीं है। हाँ, आपका है ही नहीं, है ही नहीं। वो तो मैं तो संजीव ने कहा कि बाद में कहा मुझसे, कहा कि वे कह रहे थे कि अरे आपके गुरुजी तो बड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो मैंने कहा कि भाई मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ या लॉन्ग टेम्पर्ड हूँ, मैंने तो तथ्यात्मक बात ही तो रखी। 1-1.5 मिनट में मैं कोई गाली गलौज किया हूँ? भाई नेताओं के विरुद्ध तो मैं बोलता ही हूँ, तो वही नहीं बोलूँगा। कंपू तंत्र में जनता के समर्थन में बोलता हूँ, तो इसमें शॉर्ट टर्म क्या होना है और लॉन्ग टर्म क्या होना है? ये भी तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के लिए नहीं कहते हैं ना, एक विशेष ग्रुप के लिए कर रहे हैं काम। ये यही कहते हैं,
इनका शुद्ध रूप से इनके लिए जनता शब्द नहीं है, वो जनता नहीं, क्योंकि ये जनता इनकी में फिलॉसफी में सारे लोग नहीं आते हैं। उनकी फिलॉसफी में नहीं आते ना, लेकिन ये जब भी बोलते हैं मन से तो सभी जनता के लिए बोलते हैं। वो शब्द तो जरूर प्रयोग करते हैं जनता, लेकिन जनता उसको कहते हैं जिसमें कि सब लोग शामिल हो जाएं। तो आपका ऐसा कोई सिद्धांत जिसमें कि सब लोगों का हित होता हो, वही जनता का हित माना जाएगा, न कि जनता का कोई एक ग्रुप। आपने एक ग्रुप पकड़ लिया, किसी को भी, चाहे कोई बड़ा ग्रुप हो छोटा ग्रुप हो, आपने एक ग्रुप पकड़े। छोटी छोटी जो पार्टियां बनी है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर जो पार्टियां बनी है, तो ये किसी एक ग्रुप का न सोच रही हैं, ये जनता का नहीं सोच रही हैं। भले ये जनता शब्द का प्रयोग जरूर कर रही है, लेकिन ये जनता के लिए नहीं सोच रही हैं। तो जनता के लिए सोचती तो साख नहीं होते ना। हाँ, अब ऐसा शॉक्ड हो गए ना उमेश कि तुम विश्वास नहीं करोगे। मैं जानता हूँ, जबकि वो उतने बड़े पदाधिकारी बता रहे थे कि पूरे बनारस क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, पूरे बिहार, ये सारे उनके क्षेत्र में हैं। हाँ, यहाँ के मुख्य वो वक्ता थे, और एकदम ऐसे एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो गए और गाल मुँह फुला लिया जैसे कि मैंने उनका सब कुछ छीन लिया हो। हाँ, आपको देशद्रोही नहीं कहे, यही कम नहीं है, वो आपको देशद्रोही कहेंगे। ये ऐसे लोग हैं ना कि आपको अगर सही चीजें बोलेंगे ना तो आपको राजद्रोही कहेंगे लोग। कह सकते हैं। कह रहा हूँ ना, अभी तो आप अभी जब जैसे ऊपर आप जाएंगे ना, आपको वो सिरे से खारिज कर देंगे। नहीं, वो खारिज तो खैर पहले तो संजीव ने ये कहा कि लगता है कि जो है हम लोग बात ठीक से नहीं रख पाए। हाँ, नहीं तो बात आगे बढ़ती। मैंने कहा बात कभी आगे नहीं बढ़ती। मैं शुरू से जानता हूँ ना, मैं उनकी आइडियोलॉजी जानता हूँ ना, तो मैं इतना बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं ये नहीं जानता हूँ। वो तो कभी भी हमको प्रमोट नहीं करेंगे, सदैव विरोध करेंगे, ये तो इस बात को मैं जानता हूँ। वे तो सिर्फ उनके ही सिद्धांत की बात मैं अगर करूँ तो वे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक बात। तो मैंने कहा कि मुझे उनसे कुछ ऐसी उम्मीद भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी उम्मीद अवश्य थी कि भाई जो अपने को बुद्धिजीवी समझता है, कहता है, उसको समझे, उसके भीतर में सत्य को और सबके हित की बात सुनने का दमखम तो होना चाहिए। लेकिन आपने उल्टे आरोप लगा दिया कि अरे तो बहुत जो है शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं बहुत। वो जब उन्होंने पूछा कि नहीं आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कि कैसे वो हो जाएगा कि आदेश जनता कैसे आदेश देगी डीएम को। हाँ, तो मैंने कहा कि आप तो बहुत वेग स्टेटमेंट देते हैं। मैंने कहा वेग स्टेटमेंट नहीं है, ये तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है। वेग कहाँ है इसमें? यहाँ गाजीपुर की बहुमत की जनसंख्या है, बहुमत की जनसंख्या आदेश देगी, वही आदेश माना जाएगा। और क्या, ये वेग क्या है? और ये बिल्कुल मोबाइल से हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं। जब हम लोग सब कुछ वो कर रहे हैं, टेक्निकल डिजिटल कर रहे हैं, तो हम लोग डिजिटल कर रहे हैं, तो हम लोग इसका भी पता लगा लेंगे। अब तो निर्वाचन आयोग तो खुद भी वो कर रहा है कि आधार कार्ड से लिंक कर रहा है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद तो वही नहीं करेगा, वो धीरे धीरे मशीनों को हटाएगा और उसके बाद इसी से वोटिंग कराएगा, मोबाइल से ही। मैंने उनको यही कहा कि जब मोबाइल से 1 रुपया का 10वां हिस्सा भी बैंक में दर्ज हो रहा है, और ये सब कंपनियां जो है, जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो कितना आपका पैसा बचा, कितना नहीं बचा, वो सब कितना जीबी डाटा बचा, कितना नहीं, सब कैलकुलेट कर रही हैं। तो ये कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा? तो एकदम पूरा सन्न रह गए। फिर करीब 10 मिनट तक बात नहीं किए, चुप। तो मैं भी चुप हो गया। फिर बाद में बरसात हो रही थी, फिर गाड़ी वाड़ी आई, तो फिर हम लोग गए चल के। तो संजीव को बताया होगा, कहा होगा कि भाई तुम तो बहुत गड़बड़ आदमी को गुरु बना दिए हो। हाँ, ये तो बड़ा गुरु घंटाल है। हाँ, ये तो आरएसएस को तोड़ेगा, तुमको आरएसएस तोड़ेगा। इस तरह की बात भी कुछ बोला होगा ना। कि भाई जो है ये भाजपा विरोधी है। हाँ, अच्छा, संजीव बता भी दिया कि इन्होंने एक पार्टी बनवाई है जनता राज पार्टी नाम से, तो वो तो समझ गया होगा क्या। तो वही बात है। मैंने कहा कि भाई मैं उसमें समझौता थोड़ी करता हूँ, राजनीति में हूँ तो हूँ, और ऐसा नहीं, मैं कंफ्यूज व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल अपने दिमाग में स्पष्टीकरण है। हाँ, जो बात मैं बोलता हूँ उसमें अगर आपको कोई दोष लगता है तो आप उसको रखिए, डिबेट कीजिए, बहस कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके बहस का मैं जवाब देता हूँ। और वैसे भी तो सबके बोलने के तरीके होते हैं, अपने अपने होते हैं। तो आपके हिसाब से नहीं बोलूँगा तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं गड़बड़ हो गया।
तो अब वो जो है ना, संजीव को ये भी बताएगा कि अरे जो आध्यात्मिक आदमी को राजनीति से क्या मतलब, हाँ बताएं इस तरह की बात भी बोलता होगा। मैं जानता हूँ ऐसे लोग इस तरह की बात बोलते हैं नहीं थे, सभी लोग तो आध्यात्मिक कि आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या लेना देना है इससे, तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे ज्यादा राजनीति करता है, ये बातें समझना चाहिए। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति चाहे आध्यात्मिक हो चाहे ना हो, उसको होता ही होता है। वही मैं कह रहा हूँ। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप नहीं होंगे आध्यात्मिक, ये राजनीतिक नहीं होंगे। राजनीतिक होना आपका चॉइस बिल्कुल नहीं है, आपकी मजबूरी है, आपका स्वभाव है। आपका पेड़ पौधे तक राजनीतिक होते हैं, कोई यहाँ तक ग्रह नक्षत्र तारे सब राजनीतिक होते हैं। ये तो आपके राजनीति की समझ नहीं है, इस वजह से आप ऐसी बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक है, ये नहीं है। ऐसा नहीं है। जिनको आप समझते हैं कि राजनीतिक नहीं है वे भी राजनीतिज्ञ हैं। निश्चित है। हाँ, आगे देखिए उनका भी कोई पक्ष होता है। जहाँ पक्ष हो गया, जहाँ शासन की बात आ गई तो वो वही राजनीति है। और जहाँ शासन की बात है, ये करो ये मत करो, जहाँ आपने वो किया बस ये करो ये नहीं करो, ये जो चॉइस है अल्टरनेटिव है, तो यहीं पर तो यही तो राजनीति है। शासन आपने किया, यही तो शासन है कि यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज द पॉलिटिक्स। तो आप पॉलिटिक्स से कैसे बच सकते हो?